और इस वक्त एक बड़ी खबर, खास तौर से हरियाणा रोडवेज में सफर करने वालों के लिए इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज रात 12 बजे से हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। आज रात 12 बजे से हरियाणा रोडवेज के चक्का जाम का ऐलान। अंबाला में रोडवेज कर्मचारी की हत्या के बाद माहौल गर्मा रहा है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने चक्का जाम का ऐलान किया है। आज रात 12 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर चक्का जाम का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारियों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। दीपावली के दिन रोडवेज कर्मचारी की हत्या हुई थी और उसके बाद से लगातार रोडवेज कर्मचारियों में, रोडवेज यूनियंस में नाराजगी है, गुस्से का माहौल है और हत्यारों को अभी तक नहीं पकड़े जाने पर अब ऐलान किया गया है कि रोडवेज का चक्का जाम होगा। आप अंदाजा लगाइए, हरियाणा रोडवेज जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है, लाखों लोग रोज हरियाणा रोडवेज से सफर करते हैं और कल भाई दूज का पर्व भी है। ऐसे में रोडवेज के चक्का जाम का ऐलान बहुत कुछ परेशानियां खड़ा कर सकता है, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। रोडवेज कर्मचारी की ड्राइवर की हत्या के बाद माहौल गर्मा रहा है। लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए अंबाला में रोडवेज कर्मचारी और आज रात से 12 बजे से चक्का जाम का ऐलान किया गया है। इसको लेकर लगातार मीटिंग्स की बात आ रही है। बात यह भी आई थी कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज पदाधिकारियों को, जो यूनियंस के पदाधिकारी हैं, उनको बैठक के लिए बुलाया है कल। लेकिन अभी खबर, ये बड़ी खबर इस वक्त की रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से, रोडवेज यूनियन जो साझा यूनियंस है रोडवेज की, कई यूनियंस इसमें शामिल हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा रोडवेज यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट। नमस्कार विनोद शर्मा जी। नमस्कार जी। विनोद शर्मा जी, आप लोगों की तरफ से, रोडवेज यूनियंस की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया है आज रात 12 बजे से। किन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने इतना बड़ा ऐलान किया है? सर ऐसा है, हमारे एक चालक की हत्या कर दी गई दिवाली के दिन रात को जी। कुछ बदमाश आए 4-5 गाड़ी लेकर के, और हमारा जो रात्रि को कर्मचारी ड्यूटी पे था उसके साथ उन्होंने बदतमीजी की, उसको मारा पीटा, उसको इतना गंभीर हालत में मार के गए वो कि कल उनकी डेथ होगी पीजीआई चंडीगढ़ में। अब उनके परिवार और रोडवेज साझा मोर्चा ने निर्णय लिया कि उनकी डेड बॉडी अभी बस स्टैंड अम्बाड़ा पे रखी हुई है जी। आज प्रशासन संवेदनशील नहीं था, उन्होंने कोई इस प्रकार की बातचीत नहीं की कि समझौते पर पहुंचा जाए। हमारी मांग है कि जो हमारे कर्मचारी की हत्या की गई है उसके परिवार को तो कंपनसेट दिया जाए 50 लाख रुपए, और उसके एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके पे स्केल में जो वो कर्मचारी काम करता था जी। और जो हत्यारे हैं उन पर 302 का मुकदमा को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन सरकार की तरफ ढुलमुल रवैया। हमारी मंत्री जी से अभी फोन पे बात हुई है, मंत्री जी कह रहे कल मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कल मीटिंग बुलाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है विनोद शर्मा जी, और हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार मूलचंद शर्मा जी। नमस्कार जी। मूलचंद जी, रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान और आपकी तरफ से मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ आपकी तरफ से इस मामले में कहा जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं दुर्भाग्य की बात है कि कर्मचारी के साथ जिस तरह का ये वारदात हुई और अपनी जान गंवानी पड़ी, सबसे दुखद तो बात थी। दूसरा ये कि कर्मचारियों में रोष भी है और कर्मचारियों को पीड़ा भी है कि जो कर्मचारी के साथ हुई और नहीं होनी चाहिए थी। पर कल हम इसका रास्ता बैठ के बात करके, रास्ता है दोनों का जी, कि रास्ता निकालेंगे, कर्मचारियों से बात करेंगे, बैठ के आधिकारिक तौर पे बात करेंगे भी कोई रास्ता है, जो कर्मचारियों की मांग है को अपनी बात रखना चाहे उसे रास्ता निकालेंगे। और मेरी कर्मचारियों से एक विनती है कि देखो रास्ता निकलते बात से निकलते हैं। मूलचंद शर्मा जी, आप परिवहन विभाग को अपना परिवार कहते हैं और आप कहते हैं कि हर सुख दुख में आप शामिल भी रहते हैं उनके। अब एक बात यह है कि रात 12 बजे से आज से ही हड़ताल का, चक्का जाम का ऐलान किया गया है और आपकी तरफ से कल बैठक बुलाई गई, तो जो इस दौरान लोगों की परेशानी हो तो इस पर भी आपकी तरफ से कुछ अपील की गई है, कुछ मनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर बैठक में कोई हल नहीं निकलता तो उसके बाद ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं?
नहीं, कई दौर आधिकारिक तौर पर इनकी बैठक हुई है, डीसी एसपी जो लोग हैं वो गिरफ्तार भी किए हैं। जी और क्या है कि कल बैठ के इसका रास्ता निकालेंगे। आज कल देखो, कल त्योहार है, जी जी भैया दूज है, जी तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कल त्योहार है बहनों का, भाइयों का। दुख को तो वापस नहीं, दुख हो जो घट चुका, उसका रास्ता निकालेंगे हम बैठ के सारे। तो रास्ता क्या है, क्या निकलना चाहिए, उसकी परिवार की किस तरह मदद हो, ये बैठ कर रास्ता निकालेंगे कल। 50 लाख अपील रुपए है। की वो मांग कर रहे हैं मुआवजे की, और परिवार में बेटे को नौकरी की मांग की जा रही है, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, और रास्ता निकलेगा। नहीं, हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं, अच्छा जो मुझे जानकारी मिली जी है। हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं। जो क्राइटेरिया है कर्मचारी का है, अपने जो हरियाणा कर्मचारी ने रखा है, उस पर रास्ता निकालेंगे। जो भी रास्ता इनका बनता है और जो भी हमसे बन पाएगा उसका रास्ता निकालेंगे बैठ के। सर, मेरा एक और सवाल है कि 5 बजे के करीब आपने बैठक बुलाई है, लेकिन जो अभी हड़ताल 12 बजे से शुरू हो जाएगी चक्का जाम की, और उस दौरान जो आपने भी खुद कहा कि भैया दूज का त्योहार है, लोगों की बहुत सफर करते हैं बहन भाई इधर उधर, तो उस दौरान जो परेशानी होगी तो उससे निपटने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है, समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। देखो, ऐसा है, आज त्योहार है, आज गोवर्धन है, मना है। मैं फरीदाबाद हूँ, मैंने बार बार विनती, जो मेरे से बात हुई, जो भी कर्मचारी से, मैंने कहा थोड़ा इंतजार करो, इस चक्का को तो कभी जाम कर लेना जी। चक्का तो कभी भी जाम हो सकता है, पर इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए ना। कर्मचारी भी हमारे हैं, लोग भी हमारे हैं, दोनों का रास्ता निकालना है। और दोनों की परेशानी होगी, उनकी भी है परेशानी, अपने परिवहन विभाग के कर्मचारियों की भी है, उस परिवार का जो भाई गया उसकी परेशानी है। तो इसका बैठ कर रास्ता निकालेंगे, कल बैठ कर बात करते हैं इस पर। चलिए, शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, उन्होंने दुख भी जताया और उन्होंने कहा कि हत्यारे तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो मांग कर्मचारियों की तरफ से और की गई है, नौकरी की, 50 लाख रुपए मुआवजे की परिवार के लिए, उस पर बैठकर बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस वक्त एक सवाल यह भी है कि त्योहार का ये मौसम है, और ऐसे वक्त में रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से जो हड़ताल का ऐलान किया गया है, यह भी बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। रोडवेज कर्मचारी की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर, पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि उनकी ये जानकारी है कि आरोपी जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद शर्मा जी, आपने सुनी बातचीत मूलचंद शर्मा जी के साथ हमारी हो रही थी, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि चक्का जाम के लिए तो और भी आगे मौका मिल सकता है, पहले बैठकर हल निकालने की कोशिश की जाए। मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी से कि ये मीटिंग जो कल बुलाई गई है, ये आज रात को भी हो सकती थी, ताकि इस प्रकार की दिक्कत से बचा जा सकता था। हड़ताल पे जो हम जा रहे हैं, हाँ ये हमारी मजबूरी है। हमारी डेड बॉडी है, उसका दाह संस्कार अभी तक नहीं हुआ है जी। 24 घंटे हो चुके हैं। लेकिन इनकी महसूस करना चाहिए सरकार को कि कितना बड़ा ये दिक्कत है कर्मचारियों को। कल पर्व है, हमें पता है भैया दूज का पर्व है, हम भी चाहते जनता को परेशानी ना हो जी। लेकिन अगर मंत्री जी चाहते तो पीएसटी महोदय की ड्यूटी लगा सकते हैं, फरीदाबाद बुला सकते, सांझा मोर्चा वहां जाने को तैयार था, चंडीगढ़ जाने को तैयार था, हम बातचीत करके कोई ना कोई समाधान निकलता। तो ये बात भी आपकी तरफ से रखी गई होगी कि आप कल के बजाय आज ही बैठक बुला लीजिए किसी टाइम। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि अभी बुलाओ, हम अभी तैयार हैं जाने के लिए। तो इस पर आप लोगों को क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई प्रशासन का कोई जो उच्च अधिकारी है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। अच्छा, विनोद शर्मा जी एक बात और कह रहे थे कि जो आरोपी हैं, हत्यारे हैं, उनको तो गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, हमें बताया गया केवल 3 आदमी राउंड अप किए गए हैं पुलिस द्वारा। अच्छा, लेकिन हमें विश्वास नहीं है अभी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिनको पकड़ा गया है वो असली हत्यारे नहीं है, आरोपी नहीं है? हमें पता नहीं ना, हमें ना तो उनके नाम बताए जा रहे हैं, ना उनकी जगह बताई जा रही है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं। अब आप लोगों की मांगे तो सामने आ चुकी हैं विनोद शर्मा जी। मूलचंद शर्मा जी को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कल बैठकर बात करेंगे, हल निकालेंगे। लेकिन क्या रोडवेज की तरफ से, आप लोगों के यूनियंस की तरफ से ये कंफर्म हो चुका है कि अब किसी भी कीमत पर इस हड़ताल को, इस चक्का जाम को वापस नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल वापस नहीं लिया जाएगा, ये आह्वान कर चुके हैं कर्मचारियों ने। रोष है बहुत जबरदस्त पूरे हरियाणा के अंदर, कर्मचारियों के फोन आ रहे हैं लगातार। हम यहाँ
अम्बाड़ा कैंट बस अड्डे में बैठा हुआ पूरा साझा मोर्चा 20 सदस्यीय। जी हम आज इंतजार कर रहे थे कि मंत्री जी, क्योंकि सुबह मेरी मंत्री जी से बात हुई थी दिन में, उन्होंने कहा था कि हम कोई ना कोई समाधान निकालते हैं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। अब हमें आपकी तरफ से पता लगा है या कुछ पत्रकारों की तरफ से पता लगा है कि कल शाम को 5 बजे मीटिंग बुलाई है मंत्री जी ने। जी हमारे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है विधिवत रूप से। अब मंत्री जी किससे मीटिंग करेंगे, कौन होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन हम तो चाहते थे कि बैठ के बातचीत होती, टेबल टॉक होती, उसमें कोई न कोई बात निकल के आती और समझौता होता, तो हम भी अपने जो साथी हमारा है, उसका शव है हमारे पास, उसका दाह संस्कार करते विधिवत रूप से। अच्छा, परिवार आप अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? उसके परिवार की, हमारे जो साथी थे, अंतिम संस्कार अभी क्यों नहीं किया जा रहा? इसलिए नहीं किया जा रहा कि परिवार नहीं मान रहा। परिवार कह रहा है कि हमारा तो जो कमाने वाला एक साथी था वो चला गया, हमारा परिवार का सदस्य। अब हमें कुछ तो कंपनसेट सरकार करे, कोई नौकरी की बात करे। आप ये चाहते हैं कि अंतिम संस्कार से पहले ही सरकार की तरफ से हम ये आपको कह रहे हैं पुख्ता कि आश्वासन मिल जाए कि हाँ, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। परिवहन मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है, पीछे भी समझौते किए उन्होंने जी। वो कम से कम घोषणा कर दे कि भाई आपकी जो मांग है उसको मान ली जाएगी, लेकिन कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। आगा डीसी तैयार नहीं है, आगा पीएससी तैयार नहीं है। और बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा रोडवेज यूनियन के अध्यक्ष विनोद शर्मा, जिनका कहना है कि जो बैठक कल बुलाई जा रही है वो आज क्यों नहीं। उन्होंने भी कहा कि कल त्योहार का दिन है, हमें भी पता है, लेकिन हमारे भी परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई है और अभी सही तरीके से कोई जवाब नहीं मिल रहा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनको भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनको भी दुख है और पूरी कोशिश हो रही है कि इस मसले का हल निकाला जाए। कल बैठक कर कोशिश की जाएगी, उन मांगों पर विचार किया जाएगा जो परिवार की तरफ से और रोडवेज यूनियंस की तरफ से उठाई गई हैं। इस मामले में अब तक क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी आप सुनिए। मोर्चा और जो प्रशासन है उसके बीच में कई दौर की वार्ता ही हुई है, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वही पहले की तरह बिल्कुल अड़ियल है। वो जो बात वो कह रहे हैं कि प्रस्ताव भेज देंगे, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, और उल्टा हमें न्याय देने की बजाय हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की काम वो करना चाहते हैं। लेकिन साझा मोर्चा किसी भी प्रकार के प्रेशर को सहन नहीं करता। और अभी अंतिम दौर की जो वार्ता थी, आज डीसी अम्बाड़ा के साथ वार्ता हुई थी, वहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से, डीसी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन वो नहीं दे सके। वही जो नीचे वाले अधिकारी जो बात कर रहे थे, उन्हीं बातों को, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके वो पेश कर रहे थे, जिसका साझा मोर्चा ने तुरंत वहाँ पे विरोध किया। और अभी आगामी जो कार्यक्रम साझा मोर्चा का आज रात 12 बजे से पूरे हरियाणा प्रदेश का चक्का जाम किया जाएगा। स्टैंड पे लिए बैठे, परंतु अभी तक ऊपर से किसी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, ना कोई प्रशासनिक सहायता मिली है, ना ही किसी ने हमारे को पूछा है कि क्या हमारी क्या पोजीशन है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि हमें दोषियों को सख्त सजा दी जाए और हमें एक नौकरी और मुआवजा प्रदान किया जाए, जैसा कि हमारी कर्मचारी संघ यूनियन कर रही है, वो ठीक कर रही है। हमें उन पर भरोसा है, हम उनके साथ हैं, जैसा वो करेंगे वो ठीक कर रहे हैं।